कथा प्रेमी प्रांगण में भगवान की अमृतमयी कथाएं चलते चलते और ये चतुर्थी दिवस है, गंगा मैया के किनारे बैठे हुए महात्मा व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की अमृतमयी कथाएं श्रवण करा रहे हैं। भक्तों, यही भगवान की कथा गरुड़ जी ने विदुर जी को श्रवण कराई है। यही भगवान की कथा जिस समय भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था, उस समय प्रभु राम ने जनक नंदनी सीता जी को कथा श्रवण कराई। भक्तों, महाराज परीक्षित को जो श्राप लगा है कि 7वें रोज वो तक्षक डस लेगा, मैं मर जाऊंगा और मेरा घर परिवार छूट जाएगा। ये श्राप जो महाराज परीक्षित को लगाए, संसार में हर प्राणी को लगा हुआ है, क्योंकि जीवन के 7 ही दिन हैं। 7 ही दिन में प्राणी दुनिया में आता है और 7 ही दिन में चला जाता है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा और हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, ना वे राजा रहे ना वो रानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की कोटि अग्नि समान। जीवन में 7 ही दिन का मेला है। कथाओं से हमें यह ज्ञान होता है, कथा से यह ज्ञान होता है कि भगवान की लीला कितनी बड़ी अपरंपार है। भगवान ने अपनी भक्ति नरसी से दिखवाई, और बस यही तो फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। ज्ञानी पुरुष के पास में जब मुसीबत आ जाए ना, तो वो मुसीबत को खा लेता है, और अज्ञानी के पास में आ जाए तो मुसीबत अज्ञानी को नष्ट कर देती है। अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे प्रहलाद के बारे में। प्रहलाद को जो ज्ञान दिया था वो बाबा नारद जी ने दिया था। हिरणाकुश की बहन का नाम था सिंगिका, इसके पति का नाम था विप्रचिति, और विप्रचिति को हिरणाकुश ने ही मार दिया था, अपनी बहन को विधवा कर दिया था। सिंगिका ने प्रहलाद को गोदी में ले लिया परीक्षित, और गोदी में लेकर के बोली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कि क्यों? तू मेरे भैया के दुश्मन का नाम लेता है। अरे मेरे भैया को उस विष्णु ने मार डाला, सूकर भेष रखे। तो प्रहलाद बोले, बुआ
केवल हमें एक बात बता दे, कौन सी? सुनो, चाचा विष्णु ने मारा है, तू दुश्मन भाई बताई रही है, तेरो खास पति बबुला ने मारो भाई दुश्मन बताई रही है। चाचा विष्णु ने मारा है, तू दुश्मन भाई बताई रही है, तेरे खास पति को बबुला ने मारो भाई दुश्मन बताई रही है। प्रहलाद बोले बुआ, कहा है बुआ चाहे कुछ भी करो, अरे मेरे रग रग में भगवान का नाम बस चुका है, और मैं क्यों घबराऊं मैं बुआ, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। अरे मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, और चाहे कुछ भी कहो मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। सिंह का बोली तू नाम नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगी। जंगल में ले गई, एक चिता बनाई, चिता के ऊपर खुद बैठ गई, प्रहलाद को भी बिठा लिया गोदी में, और प्रहलाद को जब गोदी में लिया, प्रहलाद बोले बुआ क्यों पागल हुई गई है? अरे झुझे लाई ले बुआ तू जाइए चली, भैया प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ गई। अग्नि लगाने को तैयार हुई है। परीक्षित महाराज जब प्रहलाद को सिंह का जलाने को चली है ना, तो ये अग्नि प्रविष्ट नहीं हुई वहां। क्यों? सुबह हवन भी होता है, हवन में घी भी चलाया जाता है, सामग्री भी चलाई जाती है। ये अग्नि अपना और बनाना नहीं जानती है। एक कवि लिख रहा है, हनुमान की पूछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जरी गई,
कहे निशाचर भाग। अगर लंका में आग लगी तो विभीषण का घर कैसे बच गया? अरे अग्नि कभी ये नहीं जानती है कि ये रिश्तेदार है या व्यवहारी है, या ये अपना है या पराया है। अग्नि में रोज घी चढ़ाना, और अगर तुम्हारी नजर चूक गई तो जलाने में देर भी नहीं करेगी। फिर विभीषण का घर कैसे बच गया? लंका में अग्नि जो प्रविष्ट हुई वो भगवान के तेज की अग्नि प्रकट हुई थी। और यहां भी जब सिंह का प्रहलाद को जलाने को चली तो यहां भी भगवान के तेज की अग्नि प्रविष्ट हुई। सिंह का जल गई और प्रहलाद बच गई। और प्रहलाद जब बचे, सिंह का जल करके राख हो गई। आंगन में पहुंचे, और आंगन में पहुंचे तो हिरण्याकुश ने पूछा मेरी बहन कहां है? प्रहलाद बोले वो तो जल गई। और प्रहलाद राम का नाम लेते चले आए। प्रहलाद बोले पिताजी अरे कई बुआ है कसर मलाई मुझे मारने को गई। बहन तुम्हारी जल गई रे, साची रे समझ आई। महाराज बुआ मेरी बन में जल गई है, मरते मरते नाम वो दुनिया में जल गई है। एक बात और बताए, जब ये सिंह का जली, देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, राक्षस लोग धूल फेंक रहे हैं। जो हमारा एक त्योहार मनाया जाता है होली का, ये होली का त्योहार उसी दिन से मनाना प्रारंभ कर गए। पहला धीरे धीरे कहे बुआ है जल करके राख हो गई। और भैया उसी समय प्रहलाद को पकड़वा लिया और ये कहा ओरे भागे, तूने मेरी बहन को मार डाला, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद बोले पिताजी मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। प्रहलाद को एक लोहे का गर्म खंभ करवाया, प्रहलाद को जंजीरों में जकड़ लिया और लेकर के चले उस लोहे के खंभ के बराबर में। फिर प्रहलाद से पूछने लगे अब हमें ये बता, तेरा भगवान है तो है कहां? तेरा भगवान कहां है? अब हमें बता। हाथ में तलवार लिए हैं। प्रहलाद सोचने लगे कहीं ऐसा न हो कि पिता ने कहा तुझे खंभ से बांधेंगे। प्रहलाद सोचने लगे
अगर अरे मैं चल जाऊंगा भैया। पहला तो इधर भगवान ने देखा ये लाला प्रहलाद कहीं डर ना जाए, भोला भक्त है हमारा, कहीं डर ना जाए। मगर भगवान ने एक छोटी सी चींटी का रूप रखा, उस खंभ पे घूमने लगे। हिरणाकुश ने पूछा तेरा भगवान है तो है ना? प्रहलाद बोले पिताजी कि बोले प्रहलाद राम मेरा, अरे मुझ में है तलवार में। इस तलवार में भी है, और प्रहलाद जो है उस लोहे के खंभ से चिपट गए भैया। और प्रहलाद जब चिपटे, उस पापी ने देखा है कि ये चल भी नहीं रहा, तलवार लेकर के प्रहलाद